तो मूवी की शुरुआत में हमें कोल नाम के आदमी को दिखाया गया जिसने डग नाम के आदमी पर गन अड़ा रखी थी। डग धीरे धीरे आगे चल रहा था और वो वहीं लेट गया। तब कोल ने डग से पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? डग ने कहा, तुम अभी बच्चे हो। और ऐसा कहकर डग हंसने लगा। कोल को गुस्सा आया और उसने डग की तरफ गोली चला दी। अब मूवी में आगे हमें इस घटना के एक हफ्ते पहले का समय बताया गया, जब कोल ने एक स्टोर से ड्रिंक खरीदी और वो ड्रिंक पीते हुए कार से जाने लगा। कोल सीधा अपने घर गया जहां उसका घर का पीसी पहले से ही चालू था। कोल चेयर पर बैठकर अपने दोस्त से पैसों के बारे में चैट करने लगा। तब उसके दोस्त ने उससे कहा, कल तुम्हारे प्रीपेड कार्ड तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। ये चैट पढ़कर कोल एक्सरसाइज करने लगा और हमने देखा कि उसके घर पर कई सारे एटीएम की फोटो लगी हुई थी। कोल उन एटीएम की फोटो देखने लगा और उसके बाद वो किसी मशीन पर काम करने लगा। अगले दिन सुबह कोल के घर की बेल बजी। कोल बाहर आया तो उसके घर के बाहर एक एनवलप आया था। कोल ने एनवलप ओपन किया तो उसके अंदर प्रीपेड कार्ड थे। उसमें से कुछ प्रीपेड कार्ड कोल ने अपने सेफ में रख लिए और कुछ प्रीपेड कार्ड को अपने सामने वाले घर में जाकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। शाम को कोल अपनी गाड़ी लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट के पीछे गया और सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करके उस रेस्टोरेंट के वाईफाई से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया। कोल अपने लैपटॉप पर पेरोल डाटा निकालने लगा। तभी कोल ने देखा उसकी गाड़ी के पीछे ऑस्कर नाम का आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। ऑस्कर कोल की गाड़ी की तरफ आने लगा। तब कोल ने अपना लैपटॉप नीचे कर दिया और ऑस्कर कोल को बिना कुछ कहे उसके करीब से निकल गया। कोल वापस लैपटॉप ओपन करके अपने लैपटॉप में कुछ प्रोसेस करने लगा। अगले दिन सुबह कोल सोया हुआ था, तभी उसके घर का किसी ने दरवाजा बजाया। कोल ने दरवाजा खोला तो बाहर ऑस्कर ही था, जो अंदर आकर कोल को बुरी तरह से पीटने लगा। कोल को समझ पाता उससे पहले ऑस्कर ने उसे पीट पीट कर घायल कर दिया। रूम के अंदर जाकर ऑस्कर कोल के वर्किंग प्लेस को देखने लगा, जहां उसने कई सारे एटीएम्स की फोटो भी देख ली। तब ऑस्कर ने कोल से कहा, चलो हमें राइड पर चलना है। आगे ऑस्कर कोल को ड्राइव पर ले गया जहां पर ऑस्कर ड्राइव कर रहा था और ऑस्कर ने कोल से पूछा, मुझे बताओ तुम पैसा कैसे बनाते हो? कोल कहने लगा, मेरे काम करने का सबसे अच्छा दिन थर्सडे का होता है, क्योंकि उस दिन ही अधिकतर कंपनी एम्प्लॉय को पेरोल देती है, तो एम्प्लॉय के अकाउंट भी फुल होते हैं। उस दिन मैं कोई अच्छा रिटेल शॉप या कोई अच्छा होटल ढूंढता हूँ। उसके बाद मैं होटल शॉप और रेस्टोरेंट के वाईफाई नेटवर्क से जुड़ जाता हूँ। वहाँ के मैनेजमेंट से जुड़कर बैंक से जो भी पैसा पेरोल का वहाँ पर आता है उन्हें मैं अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता हूँ। ऑस्कर ने कहा, और जिन लोगों से तूने पैसा चुराया उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं होती? कोल कहने लगा, मैं लोगों से पैसा नहीं चुराता हूँ, बल्कि मैं बैंक से पैसा चुराता हूँ। इस प्रोसेस में लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। आगे हमें ऑस्कर को दिखाया गया जो उसी रेस्टोरेंट के लिए काम करता था और मैनेजर ने ऑस्कर से कहा, कल शाम को हमारा सर्वर किसी ने हैक कर लिया था। जो भी पेरोल हमारे पास आने वाला था वो सारा चला गया। ये बात सुनकर ऑस्कर होटल के सीसीटीवी फुटेज देखने लगा और उसे होटल के पीछे कोल की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी। उस गाड़ी का नंबर देखकर वो कोल के घर पहुंच गया। ये सब बताते हुए ऑस्कर ने कोल से कहा, हर फ्राइडे नाइट को हमारे रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है जो रेस्टोरेंट में आकर अपने फादर के साथ डिनर करती है। उसने हमें कॉल करके नॉर्मली बताया कि उसके चेकिंग अकाउंट से $800 चोरी कर लिए गए। ऐसा कहकर ऑस्कर गाड़ी रोककर पीछे वाली सीट पर बैठ गया और कोल उसे बताने लगा, देखो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं लोगों से पैसा नहीं चुराता हूँ। ऑस्कर ने कहा, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब तुम ऐसा करोगे, इस वीक वो लड़की रेस्टोरेंट में आएगी, तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तुम उस लड़की को उसके घर तक फॉलो करोगे और उसके बाद जो तुम करते हो वो करोगे। उस लड़की के अकाउंट से उसका सारा पैसा जहाँ पर मैं बताऊंगा वहां पर ट्रांसफर करोगे। ऐसा कहकर ऑस्कर ने कोल के फोन पर अपना नंबर टाइप किया और उससे कहा, यदि तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ऐसा कहकर ऑस्कर गाड़ी से निकलकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा। घर आकर कोल भी अपने सोर्स से कहने लगा, मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बम्बारा होटल में डोरमैन है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तब कोल के सोर्स ने कहा, उसका नाम ऑस्कर वॉट है और उस सोर्स ने ऑस्कर वॉट की इंस्टाग्राम प्रोफाइल शो की। सोर्स ने कहा, ऑस्कर वॉट फाइटिंग बैकग्राउंड से है। उसने ऑस्कर के कुछ रिकॉर्ड भी भेजे जिसके अनुसार उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज थी। असॉल्ट और आर्म रॉबरी के केस में ऑस्कर 2.5 साल जेल में भी बिता चुका था। ऑस्कर के बारे में ये सब पढ़ के कोल समझ गया कि उसे ऑस्कर का काम करना ही होगा, नहीं तो ऑस्कर उसे नहीं छोड़ेगा। आगे कोल अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी कोल के घर के सामने रहने वाली लेडी अपने बच्चों को लेकर घर पर आई। उसने अपना लेटर बॉक्स खोला तो उसके अंदर उसे कुछ प्रीपेड कार्ड मिले। उस लेडी ने अपने आसपास देखा और कोल को देखकर वो समझ गई ये प्रीपेड कार्ड कोल नहीं रखे होंगे। वो लेडी सिंगल मदर थी, इसलिए कोल उसकी हेल्प करता था। अब थर्सडे की शाम को कोल वापस बम्बारा होटल के बाहर वेट करने लगा, जहां पर होटल के बाहर ऑस्कर डोरमैन का काम कर रहा था। तभी गाड़ी के साथ वो लड़की अपने पिता के साथ होटल में आई। कोल भी अपनी कार से सारा नाम की उस लड़की को देखने लगा। ऑस्कर ने भी कोल को मैसेज करके कहा, जो लड़की अभी अंदर गई है वही लड़की है। कोल भी लड़की पर नजर रखने लगा और जब वो लड़की होटल से गई, कोल भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। तब उस लड़की की गाड़ी उसके घर पर जाकर रुकी और वो लड़की और उसके पिता घर के अंदर चले गए। तब कोल भी चुपके से अपना लैपटॉप लेकर उनकी गाड़ी के पास गया
और वो घर के वाईफाई से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने लगा, लेकिन वाईफाई सिग्नल वीक होने के कारण लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा था। तब कोल अपना लैपटॉप लेकर घर के और करीब चला गया। तब घर के वाईफाई से उसका लैपटॉप कनेक्ट हो गया और उसकी स्क्रीन पर सारा के बैंक अकाउंट का बैलेंस शो हो गया और उसने सारा पैसा ऑस्कर के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तभी घर में मौजूद बिल्सन नाम का आदमी बाहर आया, जिसे देखकर कोल वहीं छुप गया। बिल्सन अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया और कोल ने भी सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। तभी कोल को घर के अंदर मौजूद सारा नजर आई। सारा पैसा ट्रांसफर हो गया था तो कोल चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन शाम को कोल ऑस्कर से मिला और उसने उससे पूछा, क्या सारा पैसा आ गया? ऑस्कर ने कहा, हाँ तुमने कर दिखाया, सारा पैसा आ गया। अब से हमारे बीच सब कुछ ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं। कोल जाने लगा। तब ऑस्कर ने कहा, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? कोल ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। तब ऑस्कर ने कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। यह सुनकर कोल भी ऑस्कर के दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। कोल ने काफी नशा कर लिया और ऑस्कर उससे कहने लगा, मुझे अब जाना होगा, तुम ठीक हो, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। तभी कोल को उस पार्टी में सारा दिखाई देने लगी, जो कोल के पास आकर उसके साथ डांस कर रही थी। सुबह कोल की नींद खुली तो वो अपने घर में था। तब कोल नाश्ता करने लगा और उसकी नजरों के सामने सारा का चेहरा आने लगा। तब कोल ने अपने सोर्स से सारा मिलर के बारे में जानकारियां मांगी, जो कि सॉल्ट लेक सिटी में रहती है। कोल का सोर्स लॉग आउट हो गया था तो उसने उसे कुछ नहीं बताया। तब कोल को याद आया कि उसने पिछली रात सारा का लैपटॉप हैक किया था। तब कोल सारा के लैपटॉप के डेटा को वापस चेक करने लगा। उसे डेटा के अंदर कुछ फोटो मिले, एक वीडियो में मिला। वीडियो के अंदर पासवर्ड लगा हुआ था तो कोल ने उसे हैक करके उसे ओपन किया और कोल ने देखा कि वो वीडियो एक छोटे बच्चे का था जो साइकिल चला रहा था। तभी कोल को एक रेस्टोरेंट की लोकेशन में मिली जिस पर सारा अक्सर जाया करती थी। तब कोल भी ड्रैगन डाइनर नाम के उस रेस्टोरेंट पर गया और उसे वहां पर सारा दिखाई दी। तब कोल सारा से पूछकर उसके पास बैठ गया। रात में कोल ने सारा का लैपटॉप हैक कर दिया और वो उसके घर के बाहर था। कोल सारा के लैपटॉप कैमरा से सब कुछ देख पा रहा था जो भी घर के अंदर हो रहा था। तब उसने देखा कि विल्सन नाम का आदमी, जिसे ऑस्कर ने सारा का पिता बताया था, विल्सन सारा से सवाल कर रहा था, क्या तुमने मेरा पैसा चुराया? सारा कहने लगी, नहीं मैंने नहीं चुराया, आज सुबह घर में एक एनवलप आया, जो एनवलप बैंक का था। मैं उसे लेकर बैंक में गई और बैंक एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि हमारा अकाउंट पूरा खाली कर दिया गया है। विल्सन कहने लगा, देखो मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो पैसा मेरी फैमिली का था और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरी फैमिली का पैसा चुरा कर? सारा कहने लगी, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। अगर मैंने वो पैसे चुराए होते तो मैं यहाँ पर क्यों होती? अब तक तो मैं यहाँ से भाग जाती। यह सुनकर विल्सन ने सारा को मारते हुए धक्का दे दिया और उसने कहा, डग मेरा आदमी अब से घर से बाहर रहेगा। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने वो पैसा मुझे नहीं लौटाया तो डग तुम्हें गायब कर देगा। सारा को ये धमकी देकर विल्सन वहां से चला गया और लैपटॉप कैमरा के जरिए जो कुछ भी घर के अंदर हो रहा था वो सब कोल अपनी गाड़ी में बाहर बैठकर देख रहा था। विल्सन घर से बाहर आया तब उसकी गाड़ी के पास उसका आदमी डग भी मौजूद था। ये सारी बातें जानकर कोल अगले दिन ऑस्कर के पास बेमरा होटल गया और कोल ने ऑस्कर से कहा, विल्सन उसका पिता नहीं है और जो पैसा सारा के अकाउंट में था वो भी उसका नहीं है। तब ऑस्कर ने कहा, तुम पीछे जाओ, मैं वहां पर तुमसे मिलता हूँ। होटल के पीछे जाकर ऑस्कर ने कोल को चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोल कहने लगा, वो पैसा उस आदमी का है और वो लड़की प्रॉब्लम में है, इसलिए हमें उस आदमी का पैसा वापस लौटाना होगा। यह सुनकर कोल ने गुस्से से पकड़कर ऑस्कर को कहा, मैं पैसा वापस नहीं लौटाने वाला। कोल ने कहा, वो आदमी उस लड़की के घर पर पैसे के बारे में पूछने गया था और उसने उसे मारा भी। ऑस्कर ने कहा, तो इस प्रॉब्लम से वो लड़की निपटेगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसा बोलकर ऑस्कर ने कोल को वहां से भगा दिया। तब कोल घर पे जाके मार्क विल्सन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा और उसे पता चला कि मार्क विल्सन काफी अमीर आदमी था। कोल भी विल्सन का पीछा करने लगा और विल्सन एक लॉयर था जो बड़े बड़े कैदियों के केस लड़ा करता था। कोल ने घर जाकर अपने सोर्स से विल्सन के बारे में पूछा। तब कोल के सोर्स ने बताया वो काफी खतरनाक आदमी है, ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग सबका अपराधी है। विल्सन बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम ये वीडियो देखो जो मेरे हाथ लगा है। कोल के सोर्स ने एक वीडियो भेजा जो एक फैक्ट्री में चुपके से बनाकर भेजा गया वीडियो था और इस वीडियो में फैक्ट्री के अंदर मौजूद भट्टी को दिखाया गया था जहां किसी आदमी को भट्टी के अंदर फेंकने की बात की जा रही थी। यह वीडियो फुटेज देखने के बाद कोल अगले दिन विल्सन का पीछा करते हुए उसकी फैक्ट्री तक गया और कोल ने वहां पर विल्सन के आदमी डक को भी देखा। कोल ने अपने सोर्स से डक के बारे में पूछा तब उसने बताया वो भी खतरनाक आदमी है और डक का भी अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये सारी बातें जानकर कोल को सारा की चिंता होने लगी कि अगर सारा ने विल्सन को उसका पैसा नहीं दिया तो वो सारा को खत्म कर सकता है। कोल को किसी तरह $8 लाख का जुगाड़ करना था ताकि वो सारा को दे सके। कोल वापस उस चाइनीज रेस्टोरेंट में गया जहां सारा अक्सर जाया करती थी। वहां पर सारा बैठी हुई थी और कोल ने वापस उसके पास बैठने के लिए पूछा। सारा ने हाँ कहा और कोल उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगा। तब कोल ने देखा कि सारा के गाल के ऊपर एक चोट का निशान था और ये चोट का निशान वही था जो विल्सन ने उसे दिया था।
सारा कोल से पूछने लगी तुम्हारा नाम क्या है। तब कोल ने सारा को अपना नाम बताया। तब सारा ने कहा तुम मेरे लिए सोडा लेकर आए, ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे तुम मुश्किल में फंस सकते हो। जाने से पहले सारा ने कोल से उसका नंबर मांगा और कोल ने उसे अपना नंबर दे दिया। घर आकर कोल ने अपने घर से एटीएम पर लगने वाले डिवाइस निकाले और वो अपने घर के आसपास मौजूद सभी स्टोर के एटीएम के फोटो देखने लगा। और कोल ने अपने सोर्स से कहा मुझे 24 घंटों के अंदर पैसों की जरूरत है। कोल के सोर्स ने पूछा क्या सब कुछ ठीक है? कोल ने कहा हाँ ठीक है, क्या तुम मेरे साथ दोगे? कोल के सोर्स ने कहा इन सब में तुम फंस रहे हो, मैं नहीं, तो मैं क्यों उड़ता हुआ तीर लूं? तब कोल अपने आसपास मौजूद स्टोर पर जाकर वहां के एटीएम की फोटो लेने लगा और उसने एक डिवाइस एटीएम के कार्ड लगाने वाली जगह पर लगा दिया। कोल के सोर्स ने उससे पूछा तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? कोल के सोर्स ने कहा 8 लाख डॉलर, वो भी एक वीक में, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन कोल ने कई सारे स्टोर के एटीएम पर जाकर वो डिवाइस लगा दिए थे ताकि उसे लोगों के एटीएम के नंबर पता चल जाए और वो उनसे पैसा निकाल सके। काम खत्म होने के बाद कोल एटीएम से वो डिवाइस निकालने गया। वो डिवाइस नहीं निकल रहा था, तभी स्टोर के अंदर पुलिस वाला आ गया। कोल ने बिना घबराए अपना कार्ड निकाला और वो डिवाइस निकाल दिया। पुलिस वाला उसे देखता रह गया और वो वहां से निकल गया। कोल को एटीएम पर लगाए हुए डिवाइस भी निकालने पड़े ताकि वो पकड़ा न जाए। और इस तरह से कोल ने लोगों के अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके काफी सारा पैसा निकाल लिया। कोल के सोर्स ने पूछा क्या 8 लाख डॉलर कंप्लीट हो गए? कोल ने कहा नहीं, 4,20,000 कोल के सोर्स ने कहा मैंने तुमसे कहा था इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो पाएगा। तब कोल ने एक स्टोर के बाहर जाकर वहां का वाईफाई हैक कर लिया और वो लोगों के बैंक अकाउंट से पेरोल निकालने लगा। तभी एक गार्ड वहां पर आकर कोल से पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोल कहने लगा मैं वोराइजन कंपनी से हूँ, यहाँ से कॉल काफी ड्रॉप हो रहे थे, इसलिए मैं डेड स्पॉट का पता लगाने के लिए आया हूँ। तब उस गार्ड ने कहा मैं वोराइजन कंपनी को जानता हूँ, लेकिन हमारे तरफ से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की गई। ये सुनकर कोल कहने लगा यानी पिछले 6 महीनों से यहाँ पर कोई कॉल ड्रॉप नहीं हुई। देखो तुम मुझे चेक करने के लिए आए हो, पता लगाने के लिए आए हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं काफी प्रोफेशनल हूँ और मैं यहाँ से अपना काम खत्म करके जाऊंगा। यह सुनकर उस गार्ड को भी लगा कि कोल फोन कंपनी से, इसलिए वो चला गया। सब कुछ कर करा के भी कोल 5,51,000 डॉलर इकट्ठे कर पाया था और उसने सारे पैसे एक अकाउंट में डालकर सारा के नाम लेटर लिखा और कि वो 5,91,000 डॉलर इस अकाउंट से निकाल सकती है, जिस अकाउंट नंबर के नीचे उसका पासवर्ड भी लिखा था। कोल सारा के पास वो लेटर लेकर गया और सारा ने लेटर पढ़ के कहा तुमने ये सब कैसे किया? कोल कहने लगा मैं एक हैकर हूँ, लेकिन मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। यूजुअली मैं कंप्यूटर को हैक करके उनके सर्वर और बैंक अकाउंट से पैसा निकालता हूँ। एक लड़का है जो मेरे ऐसा हैकर है और उसने तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया। ये सब सुन के सारा ने कहा सच बताओ क्या ये तुमने किया है? कोल ने कहा सच बताऊं तो ये मैंने ही किया है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इससे तुम खतरे में पड़ जाओगी। सारा ने कहा तुम्हें पता भी है ये सब करके तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कोल कहने लगा ये सब मेरे दूसरे के दबाव में आकर किया, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे बस 1 हफ्ता और चाहिए, मैं पूरे पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। लेकिन ये सब सुनकर सारा ने कोल को वहां से निकलने के लिए कहा। शाम को कोल अपने सोर्स से बात करने लगा। तब उसका सोर्स कहने लगा तुम्हें पता है उस लड़की की हेल्प करके तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, मेरे एक साथी ने मुझे कुछ भेजा है। कोल के सोर्स ने कोल का फोटो दिखाया जब वो एटीएम पर डिवाइस लगा रहा था। कोल का सोर्स कहने लगा ये सब करके तुम फंस चुके हो, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए जा रहे, बस पुलिस को तुम्हारे खिलाफ एक टिप मिल गई तो तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा। यह सुनकर कोल को गुस्सा आने लगा कि उसकी जल्दबाजी से वो फंस सकता था। सारा ने भी कोल को फोन करके उसे अपने घर बुलाया। सारा कहने लगी तुमने मुझे पैसा देकर मेरी जान बचा ली। कोल कहने लगा तो क्या तुमने उसे बताया कि ये पैसा कहाँ से आया? तब सारा ने कहा मैंने उसे झूठ बोल दिया। यह सुनकर कोल कहने लगा क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो? ये सब छोड़कर तुम चली क्यों नहीं जाती? सारा कहने लगी ये सवाल मुझसे मत करो, क्या तुम वीट पीना पसंद करोगे? कोल ने हाँ कहा और सारा उसे घर के अंदर ले गई। तब सारा के घर के बाहर डग भी मौजूद था जिसने कोल को देख लिया था। अंदर जाकर कोल और सारा वीट पीने लगे और उसके बाद सारा कोल को अपने बेडरूम में ले गई, जहाँ सारा कोल से कहने लगी तुमने बाहर मुझसे सवाल किया था कि मैं घर को छोड़ के क्यों चली जाती, अगर मैं ये कर सकती तो मैं जरूर करती। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने के बारे में सोचते हो? क्या हो यदि एक बिग अमाउंट एक ही जगह पर एक ही टाइम पर मौजूद हो तो? कोल कहने लगा बिग अमाउंट बिना सिक्योरिटी के नहीं होता। सारा ने कहा मार्क बिल्सन को तो तुम जानते ही होंगे, उसके घर में $3 मिलियन कैश है, वो डर्टी मनी है, यदि कोई उसे चुरा भी ले तो भी वो पुलिस को कॉल नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए सारा कोल को किस करने लगी। सारा के घर से निकलकर कोल भी अपने घर जाने लगा। कोल के घर के करीब कोल के घर के सामने रहने वाली लड़की कोल के पास आई। ये वही लड़की थी जिसके पोस्ट बॉक्स में कोल प्रीपेड कार्ड डाला करता था। वो लड़की कोल से कहने लगी तुम्हारे घर के अंदर कोई है, मैंने किसी को तुम्हारे घर के अंदर जाते हुए देखा। कोल ने कहा ठीक है तुम अपने घर जाओ, पुलिस को कॉल मत करना। उस लड़की के घर में जाने के बाद कोल बेसबॉल बैट लेकर अपने घर के अंदर गया। कोल को पता चल गया कि कमरे के अंदर कोई छिपा था। तब कोल ने उस पर बैट से हमला कर दिया और वो आदमी बेहोश हो गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बिल्सन का आदमी डग था। कोल ने बिल्सन की गन अपने पास रख ली और कोल बिल्सन को अपनी गाड़ी के डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह पर ले गया।
डग को भी होश आ गया था तो कोल ने उसे आगे आगे चलने के लिए कहा। आगे जाकर डग लेट गया और कोल उससे पूछने लगा, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे थे? तब डग ने कहा, गन अड़ाकर तुम लोगों को सच बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते। कोल ने कहा, बताओ तुम्हारा बॉस मेरे बारे में क्या जानता है? डग ने कहा, अब तक तो वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। उस लड़की की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम उस लड़की को नहीं जानते। ऐसा कहकर डग जोर जोर से हंसने लगा। तब गुस्से में कोल ने डग की तरफ गोली चला दी। आगे कोल सारा को कॉल करके उससे मिलने के लिए गया और कोल सारा से कहने लगा, यदि बिल्सन के घर में इतना पैसा है जितना तुमने बताया तो हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने कभी कैश नहीं चुराया तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सारा ने कहा, तो क्या तुम किसी का फोन हैक कर सकते हो? कोल कहने लगा, हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। तब सारा ने कहा, बिल्सन का पूरा घर उसके फोन से कनेक्ट है। उसके घर के सारे डोर उसके फोन के जरिए ओपन हो सकते। कोल कहने लगा, तो ठीक है, तुम बिल्सन को कॉल करके कहो कि तुम उससे मिलना चाहती हो, उसे बाकी का पैसा लौटाना चाहती हो जो उसके अकाउंट से चोरी हुआ है, ताकि सब कुछ ठीक हो सके। बिल्सन कहने लगा, तो बताओ कहाँ मिलना है? सारा ने कहा, उसी रेस्टोरेंट में उसी टाइम पर। आगे कोल सारा से कहने लगा, हमें बिल्सन के फोन की एग्जैक्ट कॉपी बनानी होगी, इसलिए मुझे कुछ देर के लिए बिल्सन का फोन चाहिए होगा ताकि मैं उसे हैक कर सकूं। और ये काम हमें उसे बिना पता लगे करना होगा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। इसलिए हम उसका फोन कुछ ही देर तक अपने पास रखेंगे ताकि उसे शक ना हो, और इस काम के लिए हमें किसी और की जरूरत भी पड़ेगी। आगे कोल और सारा एक घर पे गए और कोल के हाथ में गन थी और कोल ने दरवाजा खटखटाया। ऑस्कर ने दरवाजा खोला और कोल ने उस पर गन अड़ा दी। कोल ने ऑस्कर को उनका पूरा प्लान बताया। ऑस्कर हंसते हुए कहने लगा, तो तुम उसके घर जाकर चोरी करना चाहते हो? मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। कोल कहने लगा, यदि मैं तुम्हें इस काम के $5 लाख दूं तो तुम्हारा बैंक बैलेंस 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। ये डील डोरमैन के लिए बुरी नहीं होगी, जबकि तुम्हें किसी का खोया हुआ सेल फोन लौटाना होगा। अब शाम को कोल सारा के घर के बाहर वेट कर रहा था और तभी बिल्सन की गाड़ी आई। दूसरी तरफ बेम्ब्रा होटल के बाहर ऑस्कर भी विल्सन और सारा का वेट कर रहा था। बिल्सन भी घर से सारा को डिनर पर ले जाने लगा। तब सारा ने बिल्सन को एनवलप देते हुए कहा, इसके अंदर अकाउंट ट्रांसफर डिटेल है जहां से तुम अपना पैसा निकाल सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ये पैसा मेरे पास नहीं है। तब बिल्सन ने कहा, हम इसे देखेंगे। सारा कहने लगी, बिल्सन मैं तुम्हें पैसा इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने चुराया था। ये पैसा सिर्फ तुम्हारे लॉस को कवर करने के लिए दे रही हूँ। आगे गाड़ी बेम्बारा होटल पर रुकी। तब सारा बिल्सन के करीब जाकर कहने लगी, आज तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। तब बिल्सन ने हंसते हुए कहा, चलो हम अंदर चल के बात करते। एक्चुअली बिल्सन के करीब जाकर सारा ने उसके पास से उसका मोबाइल निकाल लिया था और अंदर जाते समय उसने वो मोबाइल डोरमैन ऑस्कर को दे दिया। बिल्सन सारा के साथ होटल में जाकर ड्रिंक पीने लगा। दूसरी तरफ ऑस्कर ने होटल के पीछे जाकर उस मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। कॉल बिल्सन के घर के बाहर था और उसे लैपटॉप पर बिल्सन के मोबाइल का एक्सेस मिल गया। ऑस्कर ने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा था तो उस मोबाइल का क्लोन तैयार होने लगा और प्रोसेस कंप्लीट होते ही कॉल बिल्सन के मोबाइल के सारे एप्लीकेशन यूज कर सकता था। कोल को बिल्सन के मोबाइल के जरिए उसके घर का एक्सेस मिल चुका था, इसलिए उसने अपनी कार से उतरकर बिल्सन के घर का मेन डोर ओपन कर दिया और घर के अंदर कोई नहीं था तो वो घर के अंदर जाने लगा। दूसरी तरफ होटल के अंदर बिल्सन उस एनवलप को फाड़ के उसके अंदर के पेपर को पढ़ने लगा। कोल भी बिल्सन का फ्रंट डोर ओपन करके अंदर एंटर हो गया और बिल्सन सारा से कहने लगा, चलो हमारे रिलेशनशिप की वापस से शुरुआत करते, जबकि तुम मेरे साथ ईमानदार भी नहीं रही। सारा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रही हूँ, मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहते हुए सारा के आंसू आने लगे। कोल को भी बिल्सन के घर में उसके घर का लॉकर रूम मिल गया। कोल के पास बिल्सन के मोबाइल का एक्सेस था तो उसने उसका पासवर्ड निकाल दिया। कोल ने देखा कि बिल्सन ने काफी साधारण पासवर्ड रख रखा था। उसने आराम से पासवर्ड टाइप करके लॉकर रूम को ओपन कर दिया और कोल को लॉकर रूम के अंदर रखी एक टेबल के अंदर काफी सारा कैश मिला। वो अपने साथ लाए 2-3 बैग्स में सारे कैश को भरने लगा। दूसरी तरफ बिल्सन सारा से बोल रहा था, मैं काफी खतरनाक लोगों से घिरा हुआ रहता हूँ, इसलिए मेरी जॉब काफी हार्ड है, तो मुझे समझ सकती हो। मैं उन लोगों से पैसा लेकर रखता हूँ और मुझे टाइम पर उन्हें पैसा लौटाना होता है। ऐसा कहते हुए बिल्सन अपना मोबाइल ढूंढने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पॉकेट में उसका मोबाइल नहीं था। बिल्सन कहने लगा, मेरा मोबाइल कहाँ गया? मैंने पॉकेट में रखा था। सारा कहने लगी, हो सकता है तुम कार में भूल गए हो। बिल्सन कहने लगा, नहीं मैं कार में नहीं भूला, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। बिल्सन जाने लगा तभी उससे ऑस्कर का कहने लगा, शायद आप आपका मोबाइल बाहर भूल गए थे। बिल्सन ने अपना मोबाइल देखकर कहा, हाँ ये मेरा मोबाइल है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब ऑस्कर ने बिल्सन को अपना नाम बताया। कोल ने भी पैसों का एक बैग अपनी कार की डिक्की में जाकर रख दिया और सारा भी होटल की टॉयलेट में चली गई। सारा काफी डर गई थी कि बिल्सन को उस पर शक ना हो जाए।
तभी उस टॉयलेट के अंदर ऑस्कर आया और सारा और ऑस्कर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। सारा और ऑस्कर दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और वो दोनों सिर्फ कॉल का यूज कर रहे थे। ऑस्कर कहने लगा, आखिर हम दोनों ने ये काम कर दिखाया। सारा कहने लगी, ऑस्कर बिल्सन साइको की तरह व्यवहार करने लगा है, मुझे नहीं लगता आगे वो मेरी बातों पर विश्वास करेगा। ऑस्कर ने कहा, देखो कॉल के पास पैसा आ चुका है, हम उससे पैसा ले लेंगे और उसे रास्ते से हटा देंगे। सारा ने कहा, लेकिन तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे, हम हमारा पैसा लेंगे और उसे जाने देंगे। पर ऑस्कर ने सारा की इस बात के लिए हाँ नहीं कहा। कोल भी दूसरा पैसों का बैग लेकर बाहर जा रहा था, तभी बाहर बिल्सन की वाइफ की गाड़ी आ गई और बिल्सन की वाइफ अपने बेटे के साथ घर के अंदर आने लगी। यह देखकर कोल अपने हाथ का पैसों का बैग रखकर जल्दी से लॉकर रूम की तरफ भागा और लॉकर रूम में रखा तीसरा बैग भी उठा कर ले आया और वो उन दोनों ही बैग को पीछे के दरवाजे से लेकर निकल गया। बिल्सन की वाइफ ने देखा कि घर का अलार्म ऑफ था और पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था। यह देखकर वो डरकर जल्दी से बिल्सन को कॉल करने लगी और बिल्सन ने भी होटल में उसका कॉल अटेंड कर लिया। जब तक कोल भी पैसों के वो बैग लेकर कार से निकल गया। बिल्सन को पता लग गया कि उसके घर में चोरी हो गई, तब वो सारा को कार में लेकर जाने लगा और कार में बिल्सन ने अपनी गन निकालकर सारा पे अड़ा दी। उसी वक्त सारा का फोन बजने लगा और बिल्सन ने कहा, कॉल अटेंड करो। सारा ने कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ कोल था। कोल सारा से कहने लगा, क्या तुम ठीक हो? कोल ने कहा, बस मैं बैग निकाल ही रहा था तभी उसकी वाइफ आ गई थी, मुझे लगा कि उसे पता लग गया होगा इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। सारा कोल से कहने लगी, हम नई लोकेशन पे मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। कॉल कट करके कोल ने अपने मोबाइल पर एक नंबर लगाया और कोल ने उसे कहा, मैं तुम्हें एक नई लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हें वहां पर आना है। कोल अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर गया तो वो लोकेशन एक फैक्ट्री थी जहां पर ऑस्कर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। कोल गाड़ी से निकला तभी वहां पर बिल्सन भी आ गया। बिल्सन को देखकर ऑस्कर ने अपनी गन निकाल ली। तब बिल्सन भी गाड़ी से उतरा और उसने सारा पर गन अड़ा रखी थी। बिल्सन ने ऑस्कर और कोल को उनकी गन फेंकने के लिए कहा। उन दोनों ने गन फेंक दी और बिल्सन उन तीनों को अपने साथ फैक्ट्री में ले गया। जहां बिल्सन ने एक बटन दबाया तो एक डोर ओपन होने लगा और डोर के पीछे एक जलती हुई भट्टी थी, जो भट्टी मेटल को पिघलाने के काम आती थी। कोल ने अपने सोर्स के भेजे हुए वीडियो देखे थे, इसलिए भट्टी को देखकर कोल डर गया और वो कहने लगा, हम तुम्हारे पैसे वापस लौटा देंगे। बिल्सन ने कहा, वो पैसे मेरे नहीं है, जिनके वो पैसे है वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें इतनी बुरी मौत देंगे जिसके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तब कोल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर में रॉबरी करने से पहले मैंने तुम्हारे घर में रिसर्च नहीं की होगी? मैंने डिलीवरी टाइम सेट कर रखा है, जो भी डेटा तुम्हारे डेस्कटॉप पर है, तुम्हारे दोनों लैपटॉप पर है, तुम्हारे फोन पर है, वो सारा डेटा एक सीक्रेट सर्वर के जरिए मेरे सेट के टाइम पर पब्लिक में आ जाएगा। तुम्हारी सारी फैमिली इंफॉर्मेशन, तुम्हारे सारे सीक्रेट पब्लिक डोमेन में होंगे। अगर तुमने हमें मार दिया तो हम उस टाइमर को ऑफ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद पुलिस तुम्हारे घर पर होगी और तुम्हारे सोर्सेस के घर पर भी। हमें मारकर तुम भी नहीं बच पाओगे। यह सुनकर बिल्सन कोल पर गोली चलाने वाला था, लेकिन सारा ने उसे रोक दिया। तब बिल्सन ने सारा पे गोली चला दी। यह देखकर कोल सारा को संभालने लगा और ऑस्कर बिल्सन को मारने लगा। ऑस्कर बिल्सन का गला घोट के उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी बिल्सन ने एक रॉड उठा के ऑस्कर के पेट में दे मारी, लेकिन ऑस्कर ने उसे नहीं छोड़ा और बिल्सन को वहीं खत्म कर दिया। सारा घायल हो चुकी थी और वो कोल से कहने लगी, मेरे भाई को कॉल करो। कोल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पैसा ले जाकर उसे दे दूंगा। कोल ने कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। सारा ने कहा, प्रॉमिस तुम ऐसा करोगे? कोल ने कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी हमें मूवी में पहले का सीन बताया गया जब कोल के घर पर उस पर हमला करने के लिए डग आया था। तब कोल ने डग पर बेड से हमला करके उसे घायल कर दिया था। उसी वक्त कोल के सोर्स ने उसे कॉल करके कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सारा मिलर का असली नाम रेका वर्गस है, वो एक चोर है और उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। उसका बस एक ही रिलेटिव है, पीटर वर्गस, जो कि उसका छोटा भाई है, जिसे उसने लॉस वेगस भेज दिया। कोल को सारा के बारे में सब कुछ पता था और वो उसे बिल्सन के चंगुल से छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो चोरी करने के लिए तैयार हो गया। कोल सारा से कहने लगा, तुम भी मेरे साथ तुम्हारे भाई के पास चलोगी, लेकिन सारा ने उसे सॉरी कहकर वहीं दम तोड़ दिया। कोल को काफी गुस्सा आया कि जिसे वो प्यार करता था, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, वही अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी वक्त ऑस्कर ने कोल पर गन दी और वो पैसा लेने के लिए उसे बाहर ले गया। कार के पास जाकर ऑस्कर ने कहा, इसे ओपन करो। तब कोल ने कहा, सॉरी। उसी वक्त गोली आकर ऑस्कर के सर में लगी और ऑस्कर वहीं मारा गया। यह गोली ऊपर मौजूद डग ने मारी थी, जो नीचे आ गया। जब कोल गन अड़ा के डग को एक सुनसान जगह पर ले गया था, तब उसने डग को गोली न मार के उसके पास गोली चलाई थी। कोल ने कहा, सारा ने मुझे बताया है कि बिल्सन के घर में $3 मिलियन कैश पड़ा है, क्या ये सही बात है? डग ने कहा, हाँ उसके सेफ में रखा हुआ है। तब कोल ने पूछा, क्या तुम अपने बॉस को पसंद करते हो? तब डग ने कहा, मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझे बस अपना घर चाहिए। यह सुनकर कोल ने डग के साथ डील कर ली। डग ने कोल से पूछा, बिल्सन कहाँ पर है? कोल ने कहा, वो अंदर है, वो मारा गया। विल्सन ने कहा, ठीक है, उसे मैं देख लूंगा। कोल ने डग को पैसों का एक बैग दे दिया और वो लेकर अंदर चला गया।
कोल भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गया जिसके अंदर पैसे थे और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।